हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर 3.0 टीआरई बीपीएससी यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 की, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रही हूँ। उससे पहले की भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 यानी 69th बीपीएससी पहले भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं वो भी मैंने आप लोगों के लास्ट वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर तो हम सब कर लेते हैं, बट करंट अफेयर की बात आती है तो हमें नहीं समझ आता है कि हमें करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ना है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज अ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर रही हूँ, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस देखने से आप लोगों को आइडिया लगेगा कि किस तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ये करंट अफेयर होता है लेकिन फिर भी रिपीटेड हो सकते हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिर भारत के नए संसद भवन में के जो प्रभारी वास्तुकार का नाम पूछा गया है, ऑप्शन है हमारे पास में अरुण गोयल, दूसरा है पद्म श्री विमल पटेल, तीसरा है अनूप रॉय, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का बी। अगला क्वेश्चन हम 33 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिशत वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। पहला ऑप्शन है 10 से 15%, दूसरा है 20 से 25%, तीसरा है 30 से 35 और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का जो प्रतिशत था वो था 10 से 15%, यानी 34 का हो जाएगा आप लोगों का ए। अगला देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। देखिए 2023 में पूछा है कि 2023 में कौन सा ऐसा राज्य है। तो ऑप्शन है हमारे पास में तमिलनाडु, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है हमारे पास में उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रांसजेंडर्स जो थे उनको ओबीसी का दर्जा देने वाला पहला जो राज्य था वो था आप लोगों का मध्य प्रदेश। तो 35 का हो जाएगा आप लोगों का बी। अगला देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। ये आप लोगों का करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, बट करंट अफेयर्स की सीरीज बनाते टाइम में साथ में आ गया है, बस एक या दो क्वेश्चन ही हो सकते हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। ऑप्शन है हमारे पास में अफगानिस्तान, दूसरा है मोरक्को, तीसरा है इराक, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए जो प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता थे वो मोरक्को देश के थे। तो 36 का हो जाएगा आप लोगों का बी। अगला देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है। ऑप्शन है हमारे पास में हिमाचल प्रदेश में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, तीसरा है जम्मू कश्मीर में, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ही भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसमें केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। अब हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, यानी कि किया जाएगा यानी अब तक तो कर दिया होगा लेकिन उस टाइम पे पूछा गया है। ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट जो है वो आप लोगों के गुजरात राज्य में स्थापित करने की बात हो रही है या हो सकता है अभी कर दिया हो। तो 38 का हो जाएगा आप लोगों का ए। अगला देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में भारत, दूसरा है इजराइल, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आई का मतलब होता है इंडिया, इजराइल इस तरीके से, और यू यू देखिए आप लोगों का जो है वो इजराइल में भी आता है, और संयुक्त यानी कि ये जो आई और यू वर्ड है ना वो आप लोगों को इनमें से किसी दो या फिर तीन वर्ड्स में देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ I2 यानी आई भी दो बार आ रहा है, यू भी दो बार आ रहा है। इसके अलावा एक और देश था, और तो फिर यहाँ पर जो है वो हम लोगों को तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर 40 का हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा एक से अधिक। अगला देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है,
कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? पहला है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, तीसरा है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो 41 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC यानी कि FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारे पास में पापुआ न्यू गिनी में, दूसरा है नामीबिया में, तीसरा है ब्राजील में, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच जो है वो शिखर सम्मेलन वो हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। तो 42 का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वत्थ मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो पहला है वॉशिंगटन, दूसरा है शिकागो, तीसरा है न्यूयॉर्क, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रावन विल्सन जो है वो न्यूयॉर्क शहर के पहले अश्वत्थ न्यायाधीश है। तो 43 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो नाटो प्लस जो है उसके अंदर बहुत सारे देश है, 30 से भी ज्यादा देश है और अभी एक और देश को जो है वो शामिल कर दिया गया है, फिनलैंड है आई थिंक। तो इस तरीके से 31 हो गए हैं। तो फिर कौन से देश ने सिफारिश करी है? तो पहला ऑप्शन है यूके, दूसरा है यूएसए, तीसरा है जर्मनी और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आपका हो जाएगा यूएसए। यूएसए ने ही जो है वो सिफारिश करी है कि नाटो प्लस जो समूह है उसके अंदर भारत को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगला हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो जॉर्जी गो गोस्पोडिनोनो को, दूसरा है मार्गरेट एटवुड को, तीसरा है अरविंद अडिगा को, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है वो जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है। तो 45 का हो जाएगा आप लोगों का ए। अगला देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? पहला है एलन मस्क, दूसरा है लिंडा याकारिनो, तीसरा है पराग अग्रवाल। तो ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो है वो लिंडा याकारिनो है। तो 46 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता क्या थी? तो 52.89%, 63.68%, तीसरा है 53.57%। लेकिन इसकी जो साक्षरता दर थी वो लगभग 55 के आसपास थी, जो ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों का ई ऑप्शन हो जाएगा और ई ऑप्शन में ही आप लोगों के जो है वो उपरोक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन है, इसलिए 47 का ई। अगला देखेंगे 48 नंबर और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सुमित्रा देवी जिसको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है किस नाम से जानी जाती है? यानी क्या वो उन्होंने क्या किया था? तो वास्तुविद के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, पेपर मेसी कलाकार के रूप में, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सुमित्रा देवी जो थी, जो 2023 में जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, तो वो थी पेपर मेसी कलाकार, उनके नाम से उनको जाना जाता है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने के बाद में आई होप आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। टीआरई 1 में, टीआरई 2 में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टीआरई 3 में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।